हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है सर्वगुण संपन्न बहू रानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बासुपुर की मिट्टी सोंधी तो थी ही, लेकिन उसी मिट्टी में छुपा था एक ऐसा हीरा जिसे दुनियादारी की चमक दमक की कोई परवाह नहीं थी। उसका नाम था रानी। नाम तो आम, लेकिन काम बड़े खास। रानी बचपन से ही सीधी सादी, बोलचाल में धीमी लेकिन दिल से तेज और दिमाग से समझदार थी। उसकी पढ़ाई 5वीं के बाद छूट गई थी क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहती थी और माँ खेतों में काम करती थी। रानी छोटी उम्र में ही चूल्हा फूंकना, जानवरों को चारा डालना, बीमार पड़ोसन की सेवा करना और खेत में हल्की फुल्की मदद करना सीख चुकी थी। लोग कहते, पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी अंधेरे में जाएगी, पर रानी मुस्कुराकर कहती, अगर मन उजला हो तो अंधेरे में भी रास्ते दिख जाते हैं। रानी के संस्कार इतने गहरे थे कि गांव की औरतें अपनी बेटियों को उससे सीखने भेजती। कैसे बिना ऊंची आवाज के भी बात मनवा ली जाती है, कैसे खाली थाली से भी संतोष की मिठास निकाली जा सकती है। एक दिन जब रानी गाय को चारा डाल रही थी, तभी उसकी मां ने कहा, रानी, आज रामपुर गांव से रिश्ता आया है। लड़का चपरासी है स्कूल में, लेकिन घर में औरतों की बहुत कदर है। रानी ने पूछा, क्या वो लड़का अच्छा इंसान है? माँ बोली, हाँ, और उसके माता पिता भी बहुत सादे हैं, बस ससुराल गरीब है। रानी ने पलकें झुका ली। उसका जवाब साफ था, जहां इज्जत मिले वहीं मेरा घर होगा। अमीरी गरीबी तो ऊपर वाले की मर्जी है। रानी की शादी सादगी से हुई, बिना बैंड बिना घोड़ी, दहेज में कुछ नहीं दिया गया। लेकिन रानी ने खुद को पूरे आत्मसम्मान के साथ विदा किया। रानी जब पहली बार ससुराल पहुंची तो घर देखकर किसी का भी दिल टूट जाता। कच्ची दीवारें, छप्पर आधा गिरा हुआ और रसोई की हालत ऐसी थी जैसे बरसों से कोई झांका ही न हो। पर रानी की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने सबसे पहले घर के आंगन में बैठकर मिट्टी से दीवार लीपी, तुलसी के पास दीपक जलाया और साइलेंटली बोली, हे देवी माँ, मेरे हाथों को सेवा का वरदान देना। सास ने धीरे से कहा, बहू, हमारे यहाँ ना गैस है, ना चूल्हा ठीक से जलता है, तू कहीं नाराज ना हो जाना। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, जहाँ प्यार की रोटी मिले वहाँ गैस नहीं। हाथों की गर्मी काफी होती है। अगली सुबह सब सो रहे थे, पर रानी उठ चुकी थी। उसने आंगन से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, 3 ईंटें जोड़कर चूल्हा बनाया, थोड़ा सा आटा गूंथा और मूंग की दाल भिगो दी। जब सास ससुर उठे तो उन्होंने देखा, रसोई से धुआं नहीं, बल्कि अद्भुत सुगंध निकल रही थी। मेज पर थे गर्मागर्म तवा रोटी, मूंग दाल का तड़का और साथ में गुड़ का टुकड़ा। ससुर जी ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और बोले, बेटा, ये सब तुमने अकेले किया? रानी झुकी और बोली, बाबूजी, अगर बेटी बनके आई हूं तो कुछ जिम्मेदारी तो मेरी भी है। सास की आंखों से आंसू छलक आए। हमने सोचा था शहर से बहू आई है, गैस मांगेगी, मिक्सर मांगेगी, लेकिन तू तो मिट्टी से सोना बना रही है। पड़ोस की औरतें जब मिलने आईं तो अपनी आदत के अनुसार बिन पूछे सवाल करने लगी, अरे बहू, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना? तेरा कोई शौक नहीं? तू सजती नहीं क्या? रानी ने हंसते हुए कहा, मैं जितना खुद को भीतर से सजाती हूं उतनी ही बाहर की जरूरत नहीं लगती। और एक औरत बोली, बहू, तुम तो हमारे जैसे घर में आकर भी रानी जैसी लगती हो। सास ने उसी वक्त कहा, रानी तो है ही, पर नाम की नहीं, कर्मों की। इस प्रकार
रानी ने अपने ससुराल में पहला कदम नहीं, बल्कि विश्वास का दीपक जलाया था। जहां कई बहुएं पहले दिन से ही शिकायतों का पिटारा खोल देती हैं, वहीं रानी ने अपने पहले दिन से ससुराल को अपनाना शुरू किया। उसने अमीरी नहीं लाई, लेकिन अपनापन ऐसा लाया कि हर कोना बोल पड़ा, हमारे घर में देवी आई है। रानी की ससुराल में पहली सुबह का सूरज कुछ ज्यादा ही निखर कर निकला। आंगन की मिट्टी, जो वर्षों से किसी के हाथों की सफाई को तरस रही थी, आज रानी के हाथों की लिपाई से चमक उठी। रसोई में चूल्हा नहीं था, गैस तो सपना थी ही, पर रानी ने 3 ईंटों का चूल्हा बनाया, लकड़ियां बीन कर आग जलाई और पुरानी लोहे की कढ़ाई में आलू टमाटर की तरकारी बनाई। सास उठी तो हैरान, बिटिया, ये सब तूने कर लिया? बिना कहे, बिना मांगे, रानी मुस्कुराई। माँ जी, जहां जिम्मेदारी खुद को बुलाए, वहां आदेश की जरूरत नहीं होती। रानी ने टूटी दीवार पर पुराना अखबार चिपका दिया, रसोई के एक कोने में मटकी रखी और सब्जियों को कपड़े में लपेटकर छांव में रखा, ताकि जल्दी खराब न हो। उस दिन पूरे घर ने सफाई, सादगी और स्वाद तीनों को एक साथ महसूस किया। एक दिन रसोई में काम करते करते सास के हाथ पर गरम तेल छलक गया। वो चीखी नहीं, लेकिन दर्द से कराह गई। रानी तुरंत दौड़ी, चूल्हे से उतरी, राख में हल्दी मिलाई, ठंडे दूध में डुबोकर सास का हाथ सहलाया। सास ने हैरान होकर पूछा, तुझे ये सब कैसे आता है? रानी बोली, माँ जी, जब माँ बीमार रहती थी तो मैं ही सब करती थी, घर ही मेरी पाठशाला थी। सास की आंखें भीग गईं। उन्होंने पहली बार रानी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू बहू नहीं, मेरी माँ की मूरत है। पड़ोस की बहू कविता, जो शहर से आई थी, एक दिन रानी को देखकर हंसी। अरे रानी, थाली भी खुद धोती हो, सिलबट्टा भी खुद चलाती हो? रानी ने शांत होकर कहा, हाँ दीदी, मैं थाली भी धोती हूँ और मन भी साफ करती हूँ, शायद इसीलिए थकती नहीं हूँ। कविता कुछ कह न सकी, लेकिन उस दिन के बाद वो भी धीरे धीरे रानी की बातों से सीखने लगी। एक दिन गांव की पंचायत में महिलाओं को बुलाया गया। घर की साफ सफाई और बच्चों की देखरेख पर चर्चा थी। कई औरतें बहाने बना रही थी, बिजली नहीं आती, समय नहीं मिलता, वगैरह। जब रानी से पूछा गया तो उसने कहा, समय खुद नहीं आता, उसे निकालना पड़ता है। मैंने रोशनी के लिए मिट्टी के दिए जलाए, पर बच्चों को अंधेरे में नहीं रखा। गांव की सरपंची की दावेदार रही 2 महिलाएं भी चुप हो गईं और पंचायत ने तय किया, रानी को महिला विकास समिति का प्रमुख बनाया जाए। रानी का पति मोहन गांव के सरकारी स्कूल में चपरासी था, तनख्वाह सीमित, खर्चे अनगिनत, पर वो हर शाम रानी से एक ही बात कहता, तू मेरी ताकत है, तुझसे शादी करके मैं अमीर हो गया। रानी हंसती और मैं तेरे साथ सादगी में रानी बन गई। मोहन ने अपने साथियों को भी कहना शुरू कर दिया, मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे समझदार किताब है। एक दिन तेज बारिश हुई, मिट्टी का चूल्हा भीग गया। पूरे गांव में कोई आग नहीं जली, पर रानी ने गोबर से नया चूल्हा बनाया, उसमें सूखी लकड़ियां जलाईं और पूरे मोहल्ले की औरतों को खाना बनाकर खिलाया। उस रात गांव की बुजुर्ग महिला ने कहा, रानी जैसी बहू सौभाग्य से मिलती है। ऐसी बहू सिर्फ घर नहीं, पूरा गांव चला सकती है। एक दिन सास की ननद शहर से आई, गहनों से लदी, इत्र से महकी। उसने रानी को देखा और ताना मारा, अरे दीदी, ये कैसी बहू लाई हो, न साड़ी ढंग की, न जेवर। सास ने तपाक से जवाब दिया, मेरी बहू के गहने उसके गुण हैं, जो आंखों से नहीं, दिल से दिखते हैं।
रानी ने चुपचाप पानी दिया, पैर छुए और कहा, बड़ी माँ मुझे आपकी सीख चाहिए, न कि शिकायत। उस दिन ननद को भी शर्म आ गई। रानी ने एक पुरानी हांडी को गुल्लक बनाया। हर दिन थोड़े पैसे बचाकर उसमें डालती। धीरे धीरे गांव की औरतों को भी गुल्लक की आदत लग गई। एक साल में सबने मिलकर गांव के मंदिर के सामने एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। गांव वाले बोले, हमने सोचा था बहू रसोई तक सीमित रहेगी, पर इसने तो ज्ञान का दीपक जलाया। सास एक बार लंबी बीमारी में पड़ी। रानी ने पूरे 3 महीने न ऑफिस गई, न बाहर निकली, बस सास की सेवा की। रात रात भर जागकर उनके सिर पर हाथ रखती। एक रात सास ने कांपते स्वर में कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मोहन से कहना, ये बहू बेटी से बढ़कर है। रानी ने हाथ जोड़ा, माँ जी, आप ठीक होंगी। मेरे रहते आपको कुछ नहीं होने दूंगी। गांव की एक अनाथ लड़की को कोई अपनाने को तैयार नहीं था। रानी उसे घर लाई, खाना खिलाया, पढ़ाया और कहा, तेरा नाम छाया है और अब तू मेरी बेटी है। गांव चकित रह गया। एक बहू जिसने खुद का बच्चा नहीं होने पर भी एक अनाथ को गले लगाया। जिला स्तर पर एक सामाजिक सम्मेलन हुआ। रानी को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण महिला का सम्मान मिला। मंच पर बुलाया गया। सब सोच रहे थे, क्या बोलेगी ये सीधी सादी लड़की। रानी ने माइक पर कहा, अगर बहू को अपनापन मिले तो वो ससुराल को मंदिर बना देती है। मुझे मेरे सास ससुर ने बेटी बनाया, मैंने उन्हें भगवान समझा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गांव में जब जब कोई बहू आई, सास उसे रानी का उदाहरण देती, सजधज से नहीं, सेवा और समझदारी से बहू बनो। रानी अब गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। अक्षर, स्वच्छता, बचत और आत्मनिर्भरता। उसने खुद का नाम नहीं बनाया, पर दूसरों के नाम संवार दिए। वक्त बीत गया। रानी अब भी वही है, सादगी से लिपटी, मुस्कान से महकी, पर अब वो एक नाम नहीं, एक विचार है। एक नई बहू जब पहली बार गांव आई तो पूछ बैठी, ये रानी कौन है जिनकी सब मिसाल देते हैं। एक बुजुर्ग मुस्कुराए, रानी कोई एक बहू नहीं, वो हर उस स्त्री की मिसाल है जो घर को दिल से अपना बनाती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।